हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3 का तीसरा और चौथा सवाल। कल हमने कराया था प्रश्न 3 का पहला और दूसरा सवाल। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। कल हमने कराया था भाग 1, आज कराएंगे हम भाग 2। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है। यहाँ पे लिखा है तीसरा सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बॉक्स दिए रखे हैं, ये रिक्त खाने हैं, तो हमें क्या करना, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। कल हमने वीडियो में बताया था। तो ये तीसरा सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे श्रेणी का जो पहला पद होता है यहाँ पे प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ए बराबर 5 हो जाएगा। हमें दूसरा सब पद नहीं पता है, तीसरा पद नहीं पता, हमें क्या पता है, इसका चौथा पद पता है। तो हम चौथा पद किस तरीके से निकालते हैं, A4 बराबर होता है A प्लस के 3D। इस तरीके से A का मान हमें पता है 5 है, तो हम A4 का मान निकाल सकते हैं। A4 का मान हमें पता है 9 सही 1/2 है। तो यहाँ पे A4 का मान कितना है, A4 का मान है 9 सही 1/2। तो A4 का मान A4 के स्थान पर रखेंगे, A का मान A के स्थान पर रखेंगे। तो A4 का मान कितना है, 9 सही 1/2 बराबर A का मान कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3D हो जाएगा। यहाँ पे 9 धुनी 18 हो जाएगा, 18 और 19/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस के 3D। तो ये 5 प्लस करा इधर माइनस करा, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/2 माइनस के 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3D। तो इसके बटे में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो गया 2, इसकी इससे कर लेंगे गुणा इसकी इससे। तो यहाँ पे 9 19 इकन 19 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 धुनी 10 हो जाएगा, बराबर है यहाँ पर 3D। इस तरीके से तो 19 में से 10 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 9/2 बचा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3D। 3 तिया कितने हो गए, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 3/2। ये D का मान आ गया, ये D का मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पद क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा पद ये रिक्त स्थान। तो यहाँ पे A2 का मान निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस के D हो जाता है। पहला पद कितना दिया रखा, 5 दिया रखा है, D का मान ये आया है 3/2। तो यहाँ 5 प्लस हो जाएगा 3/2, D का मान रख लिया। तो इसके बटे में 1 हो जाएगा, इसकी इससे कर लेंगे गुणा इसकी इससे कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 धुनी 10 हो जाएगा, प्लस 3 इकन 3 हो जाएगा। इस तरीके तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। ये A2 का मान आ गया, यहाँ पे A2 का मान आ गया 13/2। तो इसके स्थान पर हम क्या रख लेंगे, 13/2। हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 का मान निकालने के लिए A प्लस के 2D। पहला पद कितना दे रखा है, इसका 5 दे रखा है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। D का मान कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। इस 2 से ये 2 काट देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसे 5 प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 8। A3 का मान कितना हो जाएगा, A3 का मान इसका ये आया है, तो इसका मान हो गया 8। दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, इसका चौथा इसी तरीके से हम चौथा सवाल करेंगे। तो ये A1 का मान प्रथम पद दिया रखा है, A बराबर कितना हो गया यहाँ पे -4। A2 का मान नहीं दिया है, A3 का मान नहीं है, A4 का मान नहीं है, A5 का मान नहीं है। तो ये कितना मान दिया रखा है, A6 का मान दिया रखा है, A6 का मान दिया रखा है 6। तो A6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे A6 को लिख सकते हैं A प्लस के 5D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। तो A4 का A1 का मान कितना देखा, -4। तो A का मान रख लेंगे इसमें यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा है 5D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। माइनस कर रहा है तो इधर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5D बराबर 6 प्लस के 4 हो जाएगा। 6 4 कितना हो गए, 10 हो गया। यहाँ 5D बराबर कितना हो गया, 10। तो ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो यहाँ पे D बराबर कितना हो जाएगा, 10/5। 5 दूनी कितना हो गया, 10। D का मान कितना हो गया, यहाँ पे D बराबर हो गया इसका मान 2। D का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, इसमें पहला पद हमें पता है तो दूसरा निकालेंगे। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस के D। A का मान कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, D का मान 2 आया। तो यहाँ पे रख लेंगे -4 प्लस के 2। तो D का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। 4 में 2 हटाया कितना बचा, तो A2 का मान आ गया -2। अब क्या निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे। A3 का मान निकालने के लिए A प्लस के 2D हो जाएगा। A का मान कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है -4 प्लस
2, डी का मान कितना दे रखा है 2 दिया, 2 दूनी कितना होगा 4, यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 4, इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा। A3 का मान कितना हो गया 0 हो गया, ये A3 का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे A4 का मान निकालेंगे। A4 का मान निकालने के लिए A प्लस के 3D हो जाएगा। A का मान कितना माइनस के 4 दिया है, प्लस हो जाएगा 3, D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है माइनस के 2, तो यहाँ पर माइनस के 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4, 3 दूनी कितने हो गए 6, यहाँ पर माइनस के 6 हो जाएगा। इस तरीके से डी का मान प्लस के 2 दिया, तो यहाँ प्लस के 2 रख लेंगे, तो यहाँ पर 6 में से 4 घटाएं कितना बचा है, यहाँ बचा 2। A4 का मान कितना आ जाएगा, A4 का मान आ गया 2। आप क्या निकालेंगे A5 का मान निकालेंगे, A5 का मान, A5 का मान निकालेंगे, A प्लस के हो जाएगा 4D, A का मान कितना है माइनस के 4 है, प्लस हो जाएगा 4, D का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर प्लस के कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 घटाया कितना बचा, यहाँ पर बचा 4। A5 का मान कितना दे रखा है, A5 का मान दे रखा है 4, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेंगे। यहाँ पे A2 का मान है, A2 के स्थान पर रखना है हमें। A2 का मान इसमें कितना दिया है, A2 का मान दिया है माइनस के 2, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस के 2। A3 का मान आया है, A3 का मान आया है यहाँ पे दिया है 0, तो यहाँ पे A3 का मान 0 है, A4 का मान 2 है, तो यहाँ पे रख लेंगे A3 का मान कितना आया 0, A4 का मान कितना आया है 2 आया। अब इसका मान कितना आया, A5 का मान आया है 4, तो इसके स्थान पे रख लेंगे 4। दोनों सवाल आपके हो चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय